आज हम बात करने वाले हैं जॉन वेरेलो की एक कमाल की किताब बिल्ट टू सेल के बारे में। ये किताब असल में एक गाइड है उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपनी ही कामयाबी के जाल में उलझकर रह गए हैं। तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल से शुरू करते हैं जो इस किताब के दिल में है। जरा सोचिए कि अगर कोई अपने बिजनेस से 1 महीने के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या वो बिजनेस चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा? ये सवाल सीधा उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिसे ज्यादातर बिजनेस ओनर्स महसूस करते हैं। इसको समझने के लिए कहानी में एक किरदार है एलेक्स स्टैपल्टन। एलेक्स एक डिज़ाइन एजेंसी चलाते हैं। अब बाहर से देखें तो सब कुछ बढ़िया है, वो बहुत सक्सेसफुल लगते हैं, पर असल में अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो देखिए एलेक्स की सिचुएशन है क्या। उनके पास क्लाइंट्स हैं, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है और एक टीम भी काम कर रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एलेक्स पर ही डिपेंडेंट है। मतलब वो हर छोटी बड़ी आग बुझाने में ही लगे रहते हैं 24 घंटे। और यहीं पर किताब की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे चुभने वाली बात सामने आती है। ये जो लाइन है ना, ये एलेक्स और उनके जैसे लाखों एंटरप्रेन्योर्स की कड़वी सच्चाई है। असल में वो कोई बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो उनकी पूरी जिंदगी खाई जा रही है। यहाँ पर जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है असली बिजनेस ओनर जो एक सिस्टम बनाता है ताकि बिजनेस खुद चले, और दूसरा होता है जॉब ओनर जो खुद ही सिस्टम बन जाता है। और बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो सवाल ये उठता है कि एलेक्स इस जाल से बाहर निकलने के लिए अपना पहला कदम कैसे उठाते हैं। इसका जवाब मिलता है किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख में, और वो है स्पेशलाइजेशन, यानी किसी एक चीज में माहिर बनना। देखिए, शुरू में एलेक्स की एजेंसी क्या करती थी? वो सब कुछ करती थी। लोगो बनाना है, हाँ जी, वेबसाइट ले आओ, विज्ञापन वो भी कर देंगे। मतलब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने हुए थे, और इसी चक्कर में हर काम के लिए उनकी जरूरत पड़ती थी। किताब का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, आप जितना ज्यादा किसी एक चीज में माहिर होते जाते हैं, मार्केट में आपकी वैल्यू और लोगों का आप पर भरोसा दोनों ही आसमान छूने लगता है। और बस यहीं एलेक्स की कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। वो एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला फैसला लेते हैं। वो अपनी एजेंसी को सिर्फ बिल्कुल एक नीश पर फोकस कर देते हैं। अब वो सस्ते में काम करने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज की वैल्यू पर मुकाबला करते हैं। इस बात को समझने के लिए ना, किताब में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। सोचिए, एक जनरल डॉक्टर है और एक हार्ट सर्जन। किसकी फीस ज्यादा होगी? किसे ज्यादा सम्मान मिलेगा? जाहिर सी बात है, हार्ट सर्जन को। और क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन से ही वैल्यू और भरोसा पैदा होता है। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन तो हो गया। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी कदम। अब बिजनेस को किसी एक इंसान के टैलेंट पर नहीं, बल्कि एक ठोस प्रोसेस पर डिपेंडेंट बनाना है। ये जो 2 बातें हैं ना, प्रोसेस ग्रेटर देन पीपल और सिस्टम्स ग्रेटर देन टैलेंट, ये इस किताब के गोल्डन रूल्स हैं। ये बिजनेस को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लोग या टैलेंट जरूरी नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि एक अच्छा सिस्टम टैलेंटेड लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो एलेक्स ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने दिमाग में जो कुछ भी था, जो भी काम करने का तरीका था, उसे एक एक करके डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। हर काम के लिए चेकलिस्ट बनाई, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए। मकसद, ताकि कोई भी टीम मेंबर उस काम को ठीक वैसी ही क्वालिटी के साथ कर सके जैसे एलेक्स करते थे। तो जब कोई बिजनेस इंसानों पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चलने लगता है, तो असल में होता क्या है? इसका क्या असर होता है? चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसे हम सब जानते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचिए। क्या उसका मालिक किचन में खड़ा होकर बर्गर बना रहा होता है? नहीं, उनका एक इतना जबरदस्त सिस्टम है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बर्गर का टेस्ट और क्वालिटी सेम मिलेगी। बस यही है सिस्टम की असली पावर। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिस्टम बनाना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव तो फाउंडर को अपने अंदर लाना पड़ता है। मतलब कंट्रोल छोड़ने की हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है और काम को सही तरीके से डेलीगेट करना सीखना पड़ता है। फोकस काम करने से हटकर काम करने का सिस्टम बनाने पर लाना होता है।
चलिए अब आते हैं इस किताब के आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन पर। ये वो आइडिया है जो एंटरप्रेन्योरशिप के असली मकसद को ही एक नया मतलब दे देता है। और ये लाइन इस पूरी किताब का निचोड़ है। पॉइंट ये नहीं है कि आपको अपना बिजनेस बेचना ही है, नहीं। पॉइंट ये है कि बिजनेस को इस तरह बनाओ कि अगर कभी बेचना पड़े तो वो बिक सके, क्योंकि असली मजा बेचने में नहीं बल्कि उस आज़ादी में है जो एक सेलेबल बिजनेस अपने मालिक को देता है। क्योंकि सोचिए, एक सेलेबल बिजनेस कैसा होता है? वो स्केलेबल होता है, मतलब बढ़ सकता है, वो प्रॉफिटेबल होता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, और सबसे बड़ी बात, वो किसी खरीदार के लिए वैल्यूबल होता है। असल में ये मालिक की आज़ादी का दूसरा नाम है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हर वक्त बिजी रहना नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी को डिज़ाइन करना है। बिजनेस को अपने मालिक के लिए काम करना चाहिए, न कि मालिक को बिजनेस का गुलाम बनकर रहना चाहिए। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। क्या किसी का बिजनेस उसके मालिक के बिना चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसी के जवाब में उनकी पूरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का भविष्य छिपा है।